आज मैं तुम्हें पैसों का वो गुप्त विज्ञान, वो सीक्रेट कोडिंग सिस्टम बताने वाला हूं जो दुनिया के 1% अमीर लोग जानते हैं लेकिन कभी किसी को बताते नहीं। वो जानते हैं कि करेंसी का मतलब सिर्फ कागज नहीं होता। करेंसी शब्द बना है करंट से। करंट यानी धारा, बिजली की धारा, पानी की धारा। और धारा को बहने के लिए एक दिशा चाहिए होती है, एक माध्यम चाहिए होता है। आज तुम्हारे हाथ में जो नोट है वो डेड करंट है, वो मरा हुआ है, उसमें कोई दिशा नहीं है, इसीलिए वो आता है और चला जाता है। लेकिन आज हम उस नोट में प्राण फूंकने वाले हैं। आज हम उस 10 रुपये के नोट को एक मनी मैग्नेट में बदलने वाले हैं। अगर तुम्हें लगता है कि यह सब बकवास है तो तुम जा सकते हो। उसी भीड़ का हिस्सा बन जाओ जो सुबह 9 बजे टिफिन लेकर निकलती है और शाम को थकी हारी घर लौटती है सिर्फ बिल भरने के लिए। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर सच्चाई जानने की प्यास है, अगर तुम तैयार हो उस फ्रीक्वेंसी को टैप करने के लिए जो हवा में से पैसा खींच सकती है, तो अगले कुछ मिनटों के लिए अपनी पलकें भी मत झपकाना। क्योंकि आज तुम सिर्फ एक वीडियो नहीं देख रहे, आज तुम अपनी फाइनेंशियल रियलिटी को रीराइट करने वाले हो। सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि तुम गरीब क्यों हो, या पैसा तुम्हारे पास टिकता क्यों नहीं। तुम मेहनत करते हो, तुम ईमानदार हो, तुम भगवान से प्रार्थना भी करते हो, फिर भी महीना खत्म होने से पहले जेब खाली क्यों हो जाती है? इसका जवाब तुम्हारे बटुए में नहीं, तुम्हारे एनर्जी फील्ड में है। पैसा एक ऊर्जा है और ऊर्जा को कमांड चाहिए होता है। जब तक तुम पैसे को यह नहीं बताओगे कि उसे क्या करना है, वो बिखर जाएगा। आज तक तुमने पैसे को सिर्फ एक ही कमांड दिया है, खर्च हो जाओ, बिल भरने के लिए, खाना खाने के लिए, किराया देने के लिए। तुमने पैसे को जाने की ट्रेनिंग दी है, तुमने कभी उसे रुकने और बढ़ने का कोड नहीं दिया। आज हम वही कोड उस 10 रुपये के नोट पर लिखने वाले हैं। यह कोई जादू टोना नहीं है, यह सेक्रेड जियोमेट्री और न्यूमरोलॉजी फ्रीक्वेंसी का विज्ञान है। हम जिस नंबर का इस्तेमाल करने वाले हैं वो है 520। इसे ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लो। 520 यह ब्रह्मांड का गोल्डन मनी कोड है। यह वो नंबर है जो अनएक्सपेक्टेड मनी यानी अचानक मिलने वाले धन के द्वार खोलता है। लेकिन रुको, सिर्फ नंबर लिख देने से कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो हर कोई नोट पर लिखकर करोड़पति बन जाता। असली राज विधि में है। असली राज उस तरीके में है जिस तरीके से तुम उस नोट को मोड़ोगे, जिस स्याही का तुम इस्तेमाल करोगे और जिस भावना के साथ तुम उस नोट को अपनी जेब में रखोगे। एक छोटी सी गलती और यह पूरा प्रयोग बेकार हो जाएगा, या हो सकता है इसका उल्टा असर हो जाए। इसलिए एक एक शब्द को ध्यान से सुनना। यह तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। सबसे पहले तुम्हें एक 10 रुपए का नोट चाहिए। अब सवाल आता है 10 का ही क्यों, 500 या 2000 का क्यों नहीं? इसके पीछे एक गहरा आध्यात्मिक कारण है। अंक ज्योतिष में 10 का नंबर कंप्लीशन और न्यू बिगिनिंग दोनों का प्रतीक है। 10 बना है एक और शून्य से। 1 यानी सूर्य यानी आत्मा यानी शुरुआत, और 0 यानी अनंत, शून्य ब्रह्मांड, वो स्पेस जहां से सब कुछ पैदा होता है। जब तुम 10 के नोट को अपना सीड मनी यानी बीज बनाते हो तो तुम ब्रह्मांड को संदेश भेज रहे हो कि मैं एक नई शुरुआत के लिए तैयार हूं। एक ऐसी शुरुआत जो अनंत तक जाएगी। 10 रुपए का नोट एक नींव है, और याद रखना, महल हमेशा मजबूत नींव पर खड़े होते हैं, हवा में नहीं। अगर तुम 10 रुपए की इज्जत नहीं कर सकते तो करोड़ों रुपए तुम्हारे पास कभी नहीं आएंगे। अब उस नोट को देखो। कोशिश करो कि नोट थोड़ा साफ सुथरा हो। एकदम गला हुआ, टेप लगा हुआ या बहुत ज्यादा मैला नोट मत लेना। क्यों? क्योंकि हम लक्ष्मी को बुला रहे हैं। हम एक रॉयल गेस्ट को इनवाइट कर रहे हैं। क्या तुम अपने घर आए किसी खास मेहमान को फटी हुई कुर्सी पर बिठाते हो? नहीं ना। तो पैसे को गंदे कागज पर कैसे बुला सकते हो? एक कड़क साफ नोट तुम्हारी नीयत की सफाई को दर्शाता है। यह दिखाता है कि तुम पैसे की कद्र करते हो। रिस्पेक्ट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो कद्र करता है, चीजें उसी के पास आती हैं। अब तुम्हें एक पेन चाहिए, और यहां 90% लोग फेल हो जाते हैं। वो सामने पड़ा हुआ काला पेन उठा लेते हैं या बच्चों का लाल पेन उठा लेते हैं।
खबरदार, यह गलती मत करना। काला रंग सैटर्न यानी शनि का है। यह चीजों को सोखता है, रोकता है, धीमा करता है। हमें पैसे को रोकना नहीं है, हमें पैसे के प्रवाह को बढ़ाना है। अगर तुम काले पेन से लिखोगे तो तुम अनजाने में अपने पैसे पर ताला लगा रहे हो। लाल रंग मंगल का है, जो गुस्से और खर्च को दर्शाता है। लाल पेन से लिखा हुआ कोड पैसे को जला देगा, यानी पैसा आएगा तो सही, पर बीमारी में या लड़ाई झगड़े में खर्च हो जाएगा। तुम्हें चाहिए ब्लू या ग्रीन पेन। हरा रंग सबसे शक्तिशाली है। क्यों? क्योंकि यह प्रकृति का रंग है, यह ग्रोथ का रंग है। पेड़ों का रंग हरा है और डॉलर का रंग भी हरा होता है। हरा रंग बुध ग्रह को भी खुश करता है, जो व्यापार और धन का देवता है। अगर तुम्हारे पास हरा पेन है तो सोने पर सुहागा, लेकिन अगर हरा नहीं है तो नीला पेन लो। नीला रंग कम्युनिकेशन और विशालता का रंग है। यह जल तत्व का रंग है। और याद है ना, पैसा और पानी एक ही ऊर्जा है। नीला रंग उस बहाव को, उस फ्लो को सुनिश्चित करता है। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। लिखना कहां है और क्या लिखना है। अपने 10 रुपए के नोट को सामने रखो। नोट के उस हिस्से को ढूंढो जहां थोड़ी खाली जगह हो, जहां व्हाइट स्पेस हो। गांधी जी के चेहरे पर कभी मत लिखना। नोट के नंबरों के ऊपर मत लिखना। खाली जगह का सम्मान करो। वहां तुम्हें बहुत छोटे अक्षरों में, बहुत प्यार से और बहुत विश्वास के साथ लिखना है 520। लेकिन रुको, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। यह तो बस शुरुआत है। 520 के ठीक नीचे तुम्हें एक छोटा सा प्लस का निशान बनाना है। प्लस का निशान क्यों? इसे ध्यान से समझो। 520 एक चुंबक है जो पैसे को अट्रैक्ट करेगा, उसे बुलाएगा। लेकिन प्लस का निशान एक एम्पलीफायर है। वो उसे मल्टीप्लाई करेगा, उसे बढ़ाएगा, उसे जोड़ेगा। बिना प्लस के पैसा आएगा और चला जाएगा। प्लस के साथ पैसा आएगा और जुड़ता जाएगा। तुम्हारा बैंक बैलेंस प्लस में रहेगा, माइनस में नहीं। यह छोटा सा प्लस का निशान तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को यह निर्देश देता है कि धन में वृद्धि करो। जब तुम यह लिख रहे हो तो तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, यह स्याही से भी ज्यादा जरूरी है। अगर तुम सोच रहे हो पता नहीं काम करेगा या नहीं, अरे यार क्या बेवकूफी है, चलो करके देख लेते हैं, तो पेन नीचे रख दो। मत करो, क्योंकि तुम्हारा डाउट उस स्याही में मिल जाएगा और वो नोट वेल्थ मैग्नेट बनने की बजाय डाउट मैग्नेट बन जाएगा। वो तुम्हारी शंकाओं को सच साबित कर देगा। तुम्हें नोइंगनेस के साथ लिखना है। नोइंगनेस मतलब जानना। जैसे तुम्हें पता है कि आग में हाथ डालने से हाथ जलता है, वैसे ही तुम्हें पता होना चाहिए कि 520 लिखने से पैसा आता है। इसमें कोई शायद नहीं है। तुम्हें फील करना है कि तुम कोई नंबर नहीं लिख रहे, तुम यूनिवर्स के बैंक का एक ब्लैंक चेक साइन कर रहे हो। तुम ब्रह्मांड के साथ एक एग्रीमेंट साइन कर रहे हो। अब हम आते हैं इस प्रक्रिया के सबसे जादुई और सबसे खतरनाक हिस्से पर, जिसे कहा जाता है द सेक्रेड फोल्ड, यानी पवित्र मोड़। यहीं पर लोग अपनी किस्मत को लात मार देते हैं। बहुत से लोग कोड तो सही लिख लेते हैं, लेकिन नोट को गलत तरीके से मोड़कर जेब में रख लेते हैं। ज्यादातर लोग नोट को बाहर की तरफ मोड़ते हैं, यानी अपने से दूर। जब तुम नोट को अपने से दूर मोड़ते हो तो तुम सबकॉन्शियस को सिग्नल दे रहे हो, जाओ, मुझसे दूर जाओ। तुम देने की एनर्जी पैदा कर रहे हो। तुम्हें नोट को अपनी तरफ मोड़ना है। इसे ध्यान से विजुअलाइज करो। नोट का किनारा पकड़ो और उसे अपनी छाती की तरफ, अपने दिल की तरफ फोल्ड करो। इसका मतलब है, आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं, मैं तुम्हें रिसीव करने के लिए तैयार हूं। नोट को मोड़ते जाओ, हर बार अपनी तरफ। उसे इतना छोटा बना लो कि वो एक छोटा सा चौकोर बन जाए। चौकोर आकार पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। पृथ्वी यानी स्थिरता। हम चाहते हैं कि पैसा आए और टिके, स्थिर रहे। अब सवाल है, इस नोट का करना क्या है? क्या इसे मंदिर में रखना है? क्या इसे तिजोरी में रखना है? नहीं, इसे तुम्हें अपने पर्स में रखना है। लेकिन पर्स में कहां? यह बहुत जरूरी है। सिक्कों के साथ नहीं, जहां वो खनकता रहे। फटे पुराने बिलों और रसीदों के साथ नहीं, जो कर्ज की ऊर्जा रखते हैं। तुम्हारे पर्स में एक ऐसी जगह होगी, एक सीक्रेट कंपार्टमेंट, एक छुपी हुई जेब, जहां तुम वो चीजें रखते हो जो तुम्हें बहुत प्यारी हैं, या जहां तुम हाथ कम डालते हो।
इस नोट को वहां रखना है। क्यों? क्योंकि पर्स तुम्हारा मनी होम है, पैसा वहीं रहता है। अगर घर का राजा ये 520 वाला नोट सही जगह बैठेगा तो वो पूरी प्रजा यानी बाकी पैसों को कंट्रोल करेगा। यह नोट अब साधारण नोट नहीं रहा, यह अब सीड मनी बन चुका है। यह एक बीज है और बीज को बार बार मिट्टी खोदकर देखा नहीं जाता, उसे अंधेरे में शांति में पनपने दिया जाता है। अब मैं तुम्हें एक चेतावनी देने जा रहा हूं, एक ऐसी चेतावनी जिसे अगर तुमने नजरअंदाज किया तो न केवल यह उपाय काम करना बंद कर देगा, बल्कि तुम पहले से ज्यादा तंगी महसूस कर सकते हो। इस 10 रुपये के नोट को तुम्हें कभी खर्च नहीं करना है। जी हां, बिल्कुल सही सुना, कभी नहीं, नेवर। चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए, चाहे तुम्हारे पास रिक्शे के पैसे ना हो, चाहे प्यास लगी हो और पानी की बोतल लेनी हो, इस नोट को पर्स से बाहर नहीं निकालना। जिस दिन तुमने यह नोट खर्च कर दिया, समझ लो तुमने अपना चुंबक तोड़ दिया। तुमने उस एंटीना को उखाड़ फेंका जो ब्रह्मांड से सिग्नल पकड़ रहा था। ये 10 रुपये खर्च करने के लिए नहीं है, ये बाकी लाखों रुपयों को खींचने के लिए हैं। यह एक शिकारी है जो दूसरे नोटों का शिकार करके तुम्हारे पर्स में लाएगा। क्या तुम एक बड़ी मछली पकड़ने के लिए अपनी सोने की बंसी बेच देते हो? नहीं ना, यह नोट तुम्हारी सोने की बंसी है। इसे खर्च मत करना, इसे संभाल कर रखना। यह तुम्हारा लकी चार्म है। अब तुम कहोगे, लेकिन सर, अगर गलती से खर्च हो गया तो? अगर गलती से खर्च हो गया तो तुम्हें यह पूरी प्रक्रिया फिर से करनी होगी, एक नए नोट के साथ। लेकिन कोशिश करो कि ऐसी नौबत ना आए। इसे ऐसी जगह रखो जहां तुम्हारा हाथ सामान्य लेन देन के वक्त न जाए। लेकिन रुको, वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो असली खेल बाकी है। यह तो सिर्फ तैयारी थी। गाड़ी में पेट्रोल डाल दिया, लेकिन चाबी तो घुमानी पड़ेगी ना, इंजन तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना। तकनीक तुमने समझ ली, लेकिन इसे एक्टिवेट कैसे करना है, इसे चार्ज कैसे करना है? आज रात जब तुम सोने जाओ, जब दुनिया शांत हो जाए, जब शोर थम जाए, तब इस प्रक्रिया को करना, एकांत में, जहां कोई तुम्हें टोके नहीं। अरे क्या कर रहे हो, यह सब क्या पागलपन है? ऐसे सवाल तुम्हारी वाइब्रेशन को मार देते हैं। इसे गुप्त रखना। जादू हमेशा रहस्य में पनपता है। नोट तैयार करने के बाद उसे अपने लेफ्ट हैंड की हथेली पर रखो। बायां हाथ क्यों? क्योंकि बायां हाथ रिसीविंग हैंड होता है। हमारा बायां हिस्सा चंद्र नाड़ी से जुड़ा है, जो ग्रहण करने की शक्ति रखती है। दायां हाथ देने के लिए होता है, बायां हाथ लेने के लिए। अब अपना राइट हैंड उसके ऊपर रखो। अब नोट तुम्हारे दोनों हाथों के बीच में सुरक्षित है। अपनी आंखें बंद करो, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करो और एक गहरी सांस लो। सांस अंदर लेते वक्त सोचो कि गोल्डन लाइट तुम्हारे सिर के ऊपर से तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर रही है, और सांस छोड़ते वक्त सारा तनाव, सारी गरीबी की चिंता, सारा डर बाहर निकल रहा है। अब विजुअलाइज करो, कल्पना करो, देखने की कोशिश करो कि तुम्हारे हाथों के बीच जो नोट है उसमें से एक चमकीली हरी रोशनी निकल रही है। यह रोशनी तुम्हारे हाथों से निकलकर पूरे कमरे में फैल रही है। महसूस करो कि यह रोशनी चुंबक की तरह काम कर रही है। कल्पना करो कि चारों दिशाओं से, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, पैसा हवा में तैरता हुआ तुम्हारी तरफ आ रहा है। सिर्फ नोट नहीं, बल्कि मौके आ रहे हैं। तुम्हारे फोन पर मैसेज आ रहे हैं, पेमेंट रिसीव्ड। तुम्हारा बैंक अकाउंट बैलेंस बढ़ रहा है। तुम्हारे चेहरे पर एक मुस्कान होनी चाहिए, एक ऐसी मुस्कान जैसे यह सच में हो रहा है, जैसे यह अब भी हो रहा है। इस विजुअलाइजेशन के बाद अब तुम्हें इस नोट में प्राण डालने हैं। इसे प्राणा इन्फ्यूजन कहते हैं। अपने हाथों को खोलो, नोट को अपने मुंह के करीब लाओ और उस पर अपनी एक गहरी सांस, एक फूंक मारो। हां, एक जोर की फूंक। क्यों? क्योंकि फूंक में प्राण होता है, तुम्हारी जीवन शक्ति होती है। पुराने जमाने में आर्ष मुनि मंत्र पढ़कर पानी पर फूंक मारते थे, याद है? यह वही विज्ञान है। जब तुम 520 लिखे हुए नोट पर फूंक मारते हो तो तुम उस निर्जीव कागज को अपनी चेतना से जोड़ देते हो, तुम उसे जिंदा कर देते हो। फूंक मारते वक्त मन में बोलो, जाग जाओ, अपना काम शुरू करो। अब यह नोट जाग चुका है। अब यह सिर्फ कागज नहीं है,
अब यह तुम्हारा सिपाही है। अब इसे अपने पर्स की उस गुप्त जगह पर रख दो और पर्स को बंद करके उसे अपने दिल से लगाओ और एक शब्द बोलो, थैंक यू। धन्यवाद उस पैसे के लिए जो आ रहा है, धन्यवाद उस समृद्धि के लिए जो रास्ते में है। ग्रैटिट्यूड सबसे तेज तरीका है किसी भी मैनिफेस्टेशन को सच करने का। अब सवाल आता है, यह कब काम करेगा? क्या कल सुबह उठते ही बिस्तर पर नोटों की गड्डी मिलेगी? सुनो, यह बच्चों का जादू नहीं है, यह क्वांटम फिजिक्स है। जब तुम यह नोट रखते हो, तुम एक फ्रीक्वेंसी ब्रॉडकास्ट करना शुरू करते हो। अगले 24 से 48 घंटे बहुत क्रिटिकल हैं। ब्रह्मांड तुम्हें जवाब देगा, लेकिन उसकी भाषा संकेतों की होती है। हो सकता है कल तुम्हें कहीं से कोई छोटा सा अनपेक्षित लाभ हो सकता है सड़क पर कोई सिक्का पड़ा मिले, उसे उठा लेना, उसे इग्नोर मत करना। वह ब्रह्मांड का पहला इशारा है कि कनेक्शन बन गया है। हो सकता है किसी पुराने दोस्त का फोन आए जो तुम्हें कोई बिजनेस आइडिया दे। हो सकता है कोई रुका हुआ काम अचानक चल पड़े। इन संकेतों को पहचानना। लेकिन सावधान, एक गलती है जो 99% लोग करते हैं और फिर कहते हैं कि तकनीक काम नहीं की। वो गलती है इंतजार। नोट रखने के बाद वो घड़ी देखने लगते हैं। अरे 10 घंटे हो गए, पैसा नहीं आया। अरे 2 दिन हो गए, लॉटरी नहीं लगी। जब तुम इंतजार करते हो तो तुम ब्रह्मांड को सिग्नल भेज रहे हो कि अभी तक नहीं आया, यानी तुम फिर से कमी पर फोकस कर रहे हो। और यूनिवर्स कहता है, अच्छा तुम्हें कमी महसूस हो रही है, तथास्तु, और कमी ले लो। तुम्हें नोट रखकर उसे भूल जाना है। तुम्हें ऐसे बर्ताव करना है जैसे ऑर्डर दे दिया, अब डिलीवरी तो आएगी ही। जैसे अमेज़न पर ऑर्डर करके तुम बार बार कस्टमर केयर को फोन नहीं करते, तुम्हें भरोसा होता है। वही भरोसा यहां चाहिए। इसे डिटैचमेंट कहते हैं। इच्छा रखो पर चिपको मत। जितना तुम भूल जाओगे उतनी जल्दी परिणाम आएंगे। एक और बहुत बड़ी चेतावनी जिसे बहुत से गुरु छुपा लेते हैं, इस तकनीक के बारे में किसी को मत बताना। कम से कम तब तक नहीं जब तक तुम्हें बड़े रिजल्ट्स न मिल जाएं। अपने घर वालों को भी नहीं, अपने दोस्तों को भी नहीं, अपने पार्टनर को भी नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी वाइब्रेशन तुम्हारी वाइब्रेशन से अलग है। अगर तुमने उन्हें बताया और उन्होंने मजाक उड़ाया, अरे 10 रुपए का नोट रखने से अमीर होते तो सब टाटा बिरला बन जाते, तो उनका वो एक डाउट, एक शक तुम्हारे विश्वास के गुब्बारे में सुई चुभा देगा। तुम्हारी सारी चार्ज की हुई एनर्जी लीक हो जाएगी। जादू हमेशा रहस्य में काम करता है। एक बीज को बार बार खोद कर देखोगे तो वो कभी पेड़ नहीं बनेगा। उसे मिट्टी के अंदर अंधेरे में ही पनपना होता है। इसे अपना और यूनिवर्स का सीक्रेट रहने दो। जब तुम्हारे पास पैसा आ जाएगा तब लोग खुद पूछेंगे कि तुमने क्या किया, तब बताना। अब तुम पूछोगे, क्या मैं इसे हर महीने कर सकता हूं? नहीं, एक बार करना काफी है। जब तक वह नोट तुम्हारे पास है वह काम करता रहेगा। अगर नोट फट जाए या बहुत ज्यादा गल जाए तो उसे किसी बहते पानी में विसर्जित कर देना या किसी पेड़ के नीचे दबा देना, और फिर एक नए नोट के साथ, नई ऊर्जा के साथ इस प्रक्रिया को दोहराना। पुराने नोट को कभी भी डस्टबिन में मत फेंकना, वो लक्ष्मी का अपमान होगा। एक बात और समझ लो, तुम यह वीडियो देख रहे हो, यह कोई संयोग नहीं है। लाखों वीडियो हैं यूट्यूब पर तुमने इसी पर क्लिक क्यों किया? क्योंकि तुम्हारी रूह, तुम्हारी सोल जानती है कि अब वक्त आ गया है। तुम गरीबी के उस चक्रव्यूह से तंग आ चुके हो। तुम अपनी पुरानी रियलिटी से थक चुके हो। ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, वरना यह वीडियो तुम्हारे फीड में आता ही नहीं। तुम चोजन वन हो। अब जिम्मेदारी तुम्हारी है। ज्ञान मिल गया, तरीका मिल गया, अब एक्शन लेना तुम्हारा काम है। सिर्फ वीडियो देखकर वाह क्या बात है बोलकर सो मत जाना। अभी उठना, 10 का नोट ढूंढना, पेन ढूंढना और इसे करना, क्योंकि एक्शन ही वो पुल है जो सपनों को हकीकत से जोड़ता है। और इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं तुम्हें एक लॉकिंग मैकेनिज्म देना चाहता हूं। जैसे हम फाइल सेव करके कंप्यूटर बंद करते हैं, वैसे ही इस ज्ञान को अपने सबकॉन्शियस में सेव करना जरूरी है। अभी इसी वक्त नीचे कमेंट्स में जाओ और इस कोड को एक्टिवेट करो। शर्माओ मत,
ब्रह्मांड गवाह मांगता है। जब तुम लिखते हो तो तुम फिजिकल वर्ल्ड में अपनी इच्छा को प्रकट करते हो। लिखो 520 एक्टिव या हिंदी में लिखो 520 सक्रिय है। जब तुम यह टाइप करते हो तो तुम्हारी उंगलियों से वो वाइब्रेशन निकलकर डिजिटल वर्ल्ड में हमेशा के लिए छप जाती है। यह तुम्हारा पहला कदम है। यह तुम्हारा सिग्नेचर है उस कॉन्ट्रैक्ट पर जो तुम यूनिवर्स के साथ साइन कर रहे हो। कमेंट भरकर जाना चाहिए। जितने ज्यादा लोग लिखेंगे उतना बड़ा एनर्जी वॉर्टेक्स बनेगा। हम सब मिलकर एक सामूहिक चेतना बनाएंगे। तुम्हारी कमेंट किसी और को प्रेरित करेगी और उनकी कमेंट तुम्हें शक्ति देगी। और सुनो, अगर तुम्हें लगता है कि यह सब बकवास है तो ठीक है, तुम अपनी पुरानी जिंदगी जीते रहो, घिसते रहो, मरते रहो एक एक पैसे के लिए। लेकिन अगर तुम्हारे दिल के किसी कोने में एक हल्की सी भी आवाज आई है कि हां, यह सच हो सकता है, तो रिस्क मत लो, करके देखो। खोने के लिए क्या है? एक 10 रुपए का नोट और 2 मिनट का समय, पर पाने के लिए पूरा ब्रह्मांड है। क्या पता यही वो एक छोटी सी चीज हो जो तुम्हारी अटकी हुई किस्मत का ताला खोल दे। कभी कभी बड़े दरवाजे छोटी चाबियों से ही खुलते हैं। ये 520 का कोड वही छोटी चाबी है। अगले 24 घंटे अपनी आंखों को खुला रखना, कानों को खुला रखना। यूनिवर्स किसी भी रूप में नॉक कर सकता है, वो घंटी बजा सकता है, और जब वो आए तो दरवाजा खोलने से डरना मत, क्योंकि तुम अब वो नहीं रहे जो कल थे। तुम बदल चुके हो। तुम्हारी जेब में अब साधारण कागज नहीं है, तुम्हारी जेब में अब एक पावर हाउस है। जाओ, अपना 10 का नोट उठाओ, उसे चार्ज करो और दुनिया को दिखा दो कि तुम कौन हो। कमेंट करना मत भूलना। 520 एक्टिव।